Good morning student. Today I start the next topic in chapter 2 physical features of India, the peninsular plateau. ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जो है वो पढ़ा था और ये इंडिया का थर्ड जो है वो क्या है मेजर लैंड फॉर्म है पेनिनसुलर प्लेटू, या जिसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है कि जो लैंड एरिया थ्री डायरेक्शन से यानी कि तीन तरफ से पानी से कवर होता है उसको क्या कहते हैं, जो है पेनिनसुलर जो है वो कहते हैं। और इसलिए इंडिया को एक पेनिनसुलर कंट्री भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इंडिया का ये जो साउथ का जो ये पार्ट है ये क्या है तीनों ही तरफ से तीन तरफ से क्या है पानी से क्या है कवर है। इधर आपका क्या है बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, वेस्ट में क्या है अरेबियन सी है और साउथ में क्या है इंडियन ओशियन है। ठीक, और ये तीन तरफ से क्या है पानी से कवर है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है पेनिनसुलर जो है वो कहा जाता है। तो इंडिया का जो प्लेटू एरिया है वो क्या है पेनिनसुलर है, यानी कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, तो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो क्या है टेबल लैंड है। टेबल लैंड का मतलब क्या है मेज़ की तरह उसका जो है वो क्या है शेप है। और ये कैसे बना है ओल्ड क्रिस्टलाइन यानी कि पुरानी जो क्रिस्टली रॉक्स हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से जो है वो क्या है बनी है। सभी जानते हैं कि इग्नियस रॉक जो है वो सबसे क्या है प्राइमरी रॉक है, सबसे पुरानी जो है वो क्या है चट्टानें हैं, और उसके बाद मेटामॉर्फिक और आपका सेडिमेंट्री रॉक जो है वो आती हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो क्या है टेबल लैंड शेप का जो है वो है और ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से क्या है बना हुआ है, यानी कि ये क्या है बहुत ही हार्ड है और बहुत ही क्या है सॉलिड है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। ठीक, जब हम लोगों ने हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गोंडवाना लैंड एक कहा जाए कि उस समय एक लार्ज जो है वो प्लेट थी, वो ब्रेक हुई टूटी और उसका एक पार्ट जो था वो नॉर्थ की तरफ जो है वो ड्रिफ्ट हो गया, नॉर्थ की तरफ जो है वो बह गया और वही आज आपका क्या है पेनिनसुलर प्लेटू का क्या है हिस्सा है। ठीक, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट टूट करके नॉर्थ की तरफ जो है वो ड्रिफ्ट हो गया, बह गया और उससे ही पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन जो है वो हुआ है। एंड दस मेकिंग इट इज़ ए पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, और इसलिए क्या है ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लैंड मास में इसको काउंट जो है वो किया जाता है, यानी कि विश्व की सबसे पुरानी स्थलाकृतियों में इसको गिना जाता है। द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल। ठीक, इस प्लेटू की खासियत या विशेषता जो है वो क्या है कि इस पे जो वैलीज़ हैं यानी कि जो घाटियाँ हैं वो क्या है चौड़ी हैं और शैलो हैं, यानी कि छिछली हैं, उनकी गहराई जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर जो हिल्स हैं पहाड़ियाँ जो है वो क्या है राउंडेड हैं, यानी कि गोलाकार जो है वो क्या है पहाड़ियाँ हैं। ठीक, हिमालयन माउंटेन की तरह क्या है नुकीली जो है वो क्या है नहीं है, यानी कि इनकी जो चोटियाँ हैं वो क्या है शार्प या नुकीली नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या है गोलाकार हैं। ठीक, उनका शेप जो है वो क्या है गोलाकार है। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन्स नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेटू। ठीक, इस प्लेटू को दो ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड जो है वो किया जाता है, एक को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड एंड दूसरे को क्या कहा जाता है दक्कन प्लेटू जो है वो कहा जाता है। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। ठीक, इस प्लेटू का जो पार्ट नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है उसको इस प्लेटू का जो पार्ट नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है और मालवा प्लेटू के एक बड़े हिस्से को कवर किया हुआ है उसको सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी क्या है नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो है ये मालवा जो है वो क्या है प्लेटू है और यही हिस्सा जो है वो क्या है आपका सेंट्रल हाईलैंड जो है वो कहा जाता है। ठीक, सेंट्रल हाईलैंड का मतलब क्या है केंद्रीय उच्च भूमि, चूँकि ये इंडिया के बिल्कुल क्या है सेंट्रल में है इस और जो है वो क्या है ऊंचा है, चूँकि यहाँ पर क्या है आपका नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन के बाद ये हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है यहाँ से ऊँचा हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में मालवा प्लेटू का एक बड़ा हिस्सा इसके द्वारा जो है वो कवर किया गया है, इसी को क्या कहा जाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड जो है कहा जाता है। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक,
अब जो आपका विंध्यन रेंज है, विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं वो साउथ में जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से, विंध्यन रेंज जो है यहाँ पे ये साउथ में सेंट्रल हाईलैंड से और नॉर्थ में अरावली रेंज से जो है वो क्या है, घिरा हुआ है। यानी कि इन दोनों के ही बीच में विंध्यन रेंज, विंध्य की पहाड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान, ठीक। और इसका जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है यानी कि पश्चिम की तरफ जो इसका विस्तार है वो क्या होता है, धीरे धीरे आगे चल कर के राजस्थान का जो सैंडी और रॉकी डेजर्ट है यानी कि जो बालू वाला और पथरीला मरुस्थल है, डेजर्ट है, उसमें जाकर के ये क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। यानी कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट की ओर जाकर के किस में मिल जाता है, आपके राजस्थान में स्थित जो इंडिया का थार डेजर्ट है उसमें क्या हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and Ken, is from south west to north east, thus indicating the slope, ठीक। इस एरिया में, इस रीजन में जो रिवर फ्लो करती हैं, बहती हैं, उनके नाम क्या है, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ठीक। और ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो फ्लो करती हैं, ठीक। अब यहाँ पर इसमें ये चंबल आपकी रिवर है, ठीक, यहीं पर आपकी बेतवा है, केन है, और ये सभी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। और इस चंबल रिवर है और यहाँ पर बेतवा और आपका क्या है, केन है, और ये रिवर जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो फ्लो करती हैं और इनसे इनके स्लोप का इंडिकेशन जो है वो मिलता है। यानी कि इससे इस बात का संकेत मिलता है कि इनका जो स्लोप है, जो ढाल है, वो साउथ वेस्ट से यानी कि दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ जो है वो है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो क्या है, वेस्ट में क्या है, चौड़ा है, ठीक। यानी कि ये जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये वेस्ट में जो है वो क्या है, चौड़ा है। लेकिन जैसे जैसे ये ईस्ट की ओर बढ़ते जाते हैं वो क्या हो जाता है, नैरोवर होता जाता है, यानी कि संकरा जो है वो होता जाता है। संकरा होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ठीक। और सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है यानी कि पूर्व की तरफ इसका जो एक्सटेंशन है, पूर्व की ओर जो इसका विस्तार है, उसको कहा जाए लोकली यानी कि स्थानीय रूप से इस प्लेट्यू को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूरब की तरफ इसका जो विस्तार है इस प्लेट्यू का, इस पठार का, वहाँ पर स्थानीय रूप से इसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, ठीक। और इस प्लेट्यू का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है यानी कि पूर्व की तरफ और अधिक विस्तार है, जहाँ पर आपकी दामोदर रिवर जो है वो क्या करती है, फ्लो करती है, बहती है, उसको, उस पार्ट को छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, ठीक। यानी कि उस हिस्से को हम छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट पैराग्राफ, द दक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, ठीक। दक्कन प्लेट्यू जो है वो क्या है, ट्रायंगुलर लैंडमास है यानी कि त्रिभुज के आकार का है और ये नर्मदा रिवर के साउथ में जो है वो क्या है, स्थित है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन। जो सतपुड़ा रेंज है यानी कि जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ में इसका जो ब्रॉड बेस है उसके नॉर्दर्न फ्लैंक पर यानी कि उत्तरी किनारे पर सतपुड़ा रेंज जो है वो क्या है, स्थित है। जबकि महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल हिल्स जो है वो उसके ईस्टर्न एक्सटेंशन को क्या करती हैं, इंडिकेट जो है वो करती हैं। या कहा जाए तो जो है दक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, पूर्व की ओर जो विस्तार है, वो महादेव, कैमूर और मैकाल पहाड़ियों के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द दक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्ट वर्ड। दक्कन प्लेट्यू जो है वो क्या है,
वेस्ट में जो है वो क्या है, ज़्यादा ऊंचा है और धीरे धीरे ईस्ट की तरफ यानी कि उत्तर की ओर इसका स्लोप जो होता है वो क्या हो जाता है, जेंटल होता जाता है, यानी कि ढाल जो है वो मंद होता जाता है, कम होता जाता है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ वेस्ट लोकली नोन एज द मेघालय एंड An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya and Karbi Anglong Plateau। ठीक, इस प्लेट्यू का ही जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, यानी कि पूर्वोत्तर जिसको कहा जाता है या उत्तर पूर्व जिसको कहा जाता है, पूर्वोत्तर की ओर जो इस प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, विस्तार है, उसको लोकली यानी कि स्थानीय रूप से मेघालय का पठार, मेघालयन प्लेट्यू, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। इट इज़ सेपरेटेड बाई ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और जो ये नॉर्थ ईस्ट का प्लेट्यू है, मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक फॉल्ट के थ्रू यानी कि एक भ्रंश के थ्रू क्या होता है, अलग जो है वो होता है। यानी कि पहले ये भी मेघालय प्लेट्यू और जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, ये भी जो है आपके दक्कन प्लेट्यू का ही जो है वो पार्ट था, लेकिन जो है एक फॉल्ट के द्वारा यानी कि एक भ्रंश या एक दरार के द्वारा बाद में ये जो है दक्कन प्लेट्यू से अलग होकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो क्या हो गए, खिसक गए। ठीक, जिनको आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। 3 prominent hills range from the west to east are the गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। और मेघालयन प्लेट्यू में ही 3 आपकी प्रोमिनेंट हिल्स पाई जाती हैं, प्रमुख पहाड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक, अब दक्कन प्लेट्यू के बारे में हम लोग मैप में देख लेते हैं कि ये जो है वो आपका क्या है, दक्कन प्लेट्यू है। ठीक, नर्मदा रिवर के साउथ का जो पार्ट है, तो नर्मदा रिवर ये आपकी यहाँ से जो है वो फ्लो करती है। ठीक, और इसके साउथ का जो पार्ट है वो आपके जो है दक्कन प्लेट्यू के नाम से जो है वो जाना जाता है। ऊपर का हिस्सा जो है वो किसके नाम से जाना जाता है, सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। नर्मदा रिवर के ऊपर का पार्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, और नर्मदा रिवर के जो साउथ का पार्ट है उसको दक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इस दक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में यानी कि इसके उत्तर में सतपुड़ा रेंज जो है वो इसके नॉर्दर्न फ्लैंक पर उत्तर की ओर जो है वो क्या है, विस्तृत है। ठीक, और इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका पूरब की तरफ जो विस्तार है वो महादेव, कैमूर और मैकाल की पहाड़ियों के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, निश्चित जो है वो किया जाता है, जो है निश्चित किया जाता है। ठीक, और इसी दक्कन प्लेट्यू का एक पार्ट जो है वो आपके यहाँ पर मेघालय और मेघालय में मेघालयन प्लेट्यू और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जो है वो जाना जाता है, जो कि यहाँ पर जो आपका छोटा नागपुर का प्लेट्यू है इससे एक फॉल्ट के थ्रू क्या हो जाता है, अलग जो है वो हो जाता है। यानी कि एक समय ये यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू और जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है ये भी आपके दक्कन प्लेट्यू का ही जो है वो एक पार्ट था, लेकिन आगे चल कर के एक फॉल्ट के थ्रू यानी कि एक भ्रंश है या एक दरार के थ्रू ये इससे अलग होकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो क्या हो गया, खिसक गया या सरक गया। ठीक, जिसको कि मेघालयन प्लेट्यू या कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जो है वो जाना जाता है। और इसी प्लेट्यू में मेघालय में 3 पहाड़ियाँ जो है वो क्या है, स्थित हैं, जिसको कि गारो, खासी और जयंतिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एड्स ऑफ द प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब दक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न और ईस्टर्न एड्स है, ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, दक्कन प्लेट्यू है, और ये दक्कन प्लेट्यू का क्या है, वेस्टर्न पार्ट है, और ये क्या है, ईस्टर्न पार्ट है। ठीक, अब इसके वेस्टर्न हिस्से में ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ जो है वो क्या स्थित हैं, और ईस्टर्न एड्स पे इसके ईस्टर्न घाट की रेंज जो है वो पाई जाती है, यानी कि पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ पाई जाती है। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक, अब वेस्टर्न घाट जो है यानी कि ये जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ या वेस्टर्न घाट माउंटेन जो क्या है वो रेंज है,
वो इस वेस्टर्न कोस्ट के यानी कि पश्चिमी तट के क्या है, कॉन्टिन्यूस है, या कहा जाए इसके पैरेलल है, समानांतर है। और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस रेंज है, यानी कि यहाँ पर पहाड़ियों की लगातार या निरंतर श्रृंखला जो है वो पाई जाती है। और इसको केवल पासेस के थ्रू ही पास किया जा सकता है, यानी कि इनसे अगर हमको पार जाना है तो कैसे पार जाएंगे हम, पासेस के थ्रू, दर्रों के थ्रू ही जो है वो पार जा सकते हैं। Locate the they are continuous and can be crossed through passes only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghat in the physical map of India। ठीक, और इनको मैंने बताया कि अभी पासेस के थ्रू ही इनको क्रॉस जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 मेन पासेस जो है वो पाए जाते हैं, थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। थाल घाट एंड भोर घाट जो है वो क्या है आपका यहाँ पे है। थाल घाट का दर्रा जो है वो मुंबई को नासिक से जो है वो जोड़ता है, जो कि यहाँ पर जो है वो पाया जाता है। भोर घाट का दर्रा जो है वो पुणे को मुंबई से जो है वो क्या करता है, जोड़ने का जो है वो काम करता है। ठीक, और पाल घाट का दर्रा यहाँ पर जो है वो पाया जाता है, जो कि आपके केरल में जो है वो क्या है स्थित है। और ये इसलिए क्या है, कॉन्टिन्यूस रेंज है और इसको केवल पासेस के थ्रू ही जो है वो क्रॉस किया जा सकता है।